स्वागत आपका आपकी अपनी चाणा कोचिंग में। तो ये बताइए, टॉपिक हमारा चल रहा है प्रॉफिट लॉस, लेकिन दिन है आज शनिवार का, तो कोई सवाल वाल तो नहीं पूछने आपको? कोई सवाल तो नहीं है पूछने लायक? शनिवार में ऐसा होता है, बात कर लेते हैं सवाल वाल के बारे में। कोई सवाल पूछना हो तो पूछना है। शीट के टाइप में से अलग से पहले टाइप की बात करेंगे ना शीट के अंदर, फिर अलग से पूछ लेंगे। चलो फटाफट से, 5 मिनट में खत्म कराऊं कहानी ये वाली। एक नंबर से लेके 8 नंबर तक टाइप चलेंगे बस। डाउट पूछेंगे टाइप 1 से टाइप 8 तक। डिस्काउंट से नहीं पूछेंगे, डिस्काउंट तो शुरू हुआ है। डिस्काउंट तो शुरू हुआ भी नहीं है, भी नहीं तो होगा। बट्टा तो शुरू हुआ है ना, बट्टे से नहीं। टाइप 1 से लेके टाइप 8 तक पूछेंगे। अलग से पूछना हो तो वही पूछ लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइप 1 में कोई सवाल? टाइप टू टाइप चलेंगे, टाइप टू टाइप। टाइप 1 में कोई सवाल? 29 29 और 19 और एक 19 और एक 29। लो भैया, 19 नंबर। 150 से 300 के बीच में कोई सामान खरीदा जाता है, तो खरीदने का जो रेंज है वो है 150 से 300। बेचने की रेंज है 250 से 350। 250 से 350। 15 किताब बेचने पर लाभ अधिकतम कितना होगा? तो एक बात बताओ, लाभ कब होता है ज्यादा से ज्यादा? सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो आखिर सस्ता भी तो कितना सस्ता खरीद सकते हो? 150 से सस्ता थोड़ी खरीद लोगे। महंगा आखिर कितना महंगा बेच सकते हो? 350 से महंगा थोड़ी बेच दोगे। तो एक किताब से कितने का फायदा होगा? 150 में खरीदी, 350 में बेची, 200 का लाभ। एक किताब पे 200 पे 15 किताबों पे 3,000 रुपए का लाभ होगा अधिकतम। सही बात है, चलो हो गया। अच्छा, डाउट जो होते हैं स्पीड चलते हैं भैया। अंकित गुड मॉर्निंग भैया। आदेश गुरु जी, हमारे यहाँ पे बहुत तेज बारिश पड़ रही है। यहाँ भी पड़ने वाली है, मौसम बदल रहा है यहाँ पे। पड़ रही है और यहाँ भी पड़ रही है भैया, बधाई हो। हल्की हल्की है, अभी तेज होएगी। पानी का क्या है यार, 70% शरीर में पानी, 71% दुनिया में पानी, और नेक्स्ट सड़क पे पानी, और तुम घबरा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, सड़क पे इतना पानी, बस। कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। हो गए यहां तक? अगला 29 नंबर पे आ जाओ। 24 बीच में रुकावट आई 24 के लिए। लो जी पढ़ो। एक व्यक्ति ने 1500 में वस्तु खरीदी, 25% अधिक पे बेच दिया, 75 रुपए टैक्स के रूप में चुकाना पड़ा। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ? तो एक काम करें ना, वैसे तो उसने 25% लाभ ले ही लिया था। वैसे तो उसने 25% का लाभ ले ही लिया था, लेकिन उसे टैक्स चुकाना पड़ा कितना? 75 रुपए। तो एक काम करें, हम पता कर लें 75 रुपया कितना परसेंट है 1500 का? 5%। 15 पंजे 75। 25% लाभ लिया, लेकिन 5% टैक्स चला गया, तो अब तो 20% बचा होगा। अरे 25 कमाया था उसने प्रॉफिट, 5% टैक्स में चला गया, तो बचा होगा 20। बस ऐसे कर लो, आसान तरीका। सही है, प्रॉफिट 25% ले चुका था वो, 75 रुपए टैक्स दिया, मतलब 5% टैक्स गया। 25 का लाभ लिया, 5 का टैक्स दिया, 20 बचा ना। बस और क्या करोगे, 25 - 5, सीधे बाईपास निकल गए 20। अगला सवाल 29 नंबर। 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे, 1 रुपए में कितने केले बेचे कि इतने का लाभ हो? रुपया बटे पीस क्वांटिटी, बचपन से जानते हैं। रुपया ऊपर 1 रुपया, कितने खरीदे? 4 खरीदे, मतलब परसेंट खरीदे, सीपी। अच्छा, लाभ कितने का चाहिए? इतने का। 33 से 1/3%, मतलब 1/3, मतलब सीपी 3 में खरीदा, प्रॉफिट 1 का, बेचा कितने में? 4 में। ये कौन है?
खरीदे मतलब सीपी, तो सीपी में सीपी से भाग 3 से, चाहिए कौन, एसपी, बेचे एसपी कितना 4, जो चाहिए उससे गुणा 1/3, 1 रुपए में 3 पीस, 4 से 4 कट गया, 1/3, एक में 4 खरीदे, एक में 3 बेचो। 29 नंबर, ये तो हो ही गया। हाँ ये टाइप 1 में कोई और, 36, 36 जितने सवाल हैं इसमें, टाइप 1 का सवाल नंबर 36 हो गया, हटाए से 36 नंबर। एक दुकानदार लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, एक दुकानदार लाभ की गणना किस पर करता है, सीपी पर। तो पहला दुकानदार लाभ की गणना करता है सीपी पे। वीरेंद्र टाइप 1 का 25 और 38, ओके अभी कराते हैं वीरेंद्र। तो एक दुकानदार प्रॉफिट को कंपेयर करेगा सीपी पे, दूसरा दूसरा प्रॉफिट को कंपेयर करेगा विक्रय मूल्य यानी एसपी पे, ठीक है। दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं, ये भी कहता है मुझे लाभ 20% है और ये भी कहता है मुझे लाभ 20% है। तो पहले दुकानदार क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। 20% 1/5, 20% 1/5। प्रॉफिट सीपी पे डिपेंड करता है ना, तो सीपी 5, प्रॉफिट 1, बेचा कितने में, 6 में। अगर प्रॉफिट सीपी पे डिपेंड करता है तो नीचे सीपी ऊपर प्रॉफिट, 20% 1/5। प्रॉफिट एसपी डिपेंड करता है तो नीचे एसपी ऊपर प्रॉफिट, 5 में बेच के 1 का लाभ, खरीदा कितने में, 4, सीपी 4। जब प्रॉफिट एसपी पे डिपेंड करेगा तो नीचे एसपी मिलेगा, प्रॉफिट सीपी पे डिपेंड करेगा नीचे सीपी मिलेगा, ठीक है। इसने 5 में खरीदा, 1 का लाभ, 6 में बेचा। इसने 5 में बेचा, क्यों, प्रॉफिट एसपी पे डिपेंड कर रहा है इसलिए 5 में बेचा, 1 का लाभ, 4 में खरीदा। अब जो शर्त दी है वो अपने आप पूरी हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, पूरी ना हो तो उसे पूरा करना पड़ेगा। क्या शर्त है, शर्त ये है पहले का सीपी दूसरे का एसपी बराबर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट शॉपकीपर इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। पहले का सीपी दूसरे का एसपी, ये तो अपने आप ही बराबर निकले, सौभाग्य देखिए आपका। पहले का सीपी 5, दूसरे का एसपी 5, पहले का सीपी दूसरे का एसपी, तो अपने आप ही बराबर है, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये आसान वाला सवाल हो गया। पहले का सीपी 5, दूसरे का एसपी 5, ये तो अपने आप बैलेंस है, ये नहीं है। बस तो फिर पूछा क्या है, दोनों एक क्रय मूल्य का अनुपात सीपी का चाहिए, CP1 रेशो CP2, CP1 5, CP2 4, 5 4 आंसर। समझ गए, जो शर्त दी है वो अपने आप से पूरी हो जाए, ठीक है, ना हो तो उसे बैलेंस करेंगे। इसमें अपने आप से बैलेंस हो रखी है, इसमें वो शर्त अपने आप से पूरी हो रही है। अगला कौन सा भी है, 36 के बाद टाइप 1 में कोई और। चलो 2 सवाल ऑनलाइन में आया, 25 38, एक आया 25 नंबर, पीछे पहुंच जाते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर, ये लो। P रुपए प्रति दर्जन दर से कुछ सामान खरीदा, P/8 में बेचा, तो लाभ क्या हुआ, तो 2 ही काम किए इसने, एक तो सीपी खरीदा, एक किया बेचा। P रुपए दर्जन, P रुपए में 12 पीस खरीदे, P/8 में बेचा, P/8 में 1 पीस बेचा। रेशो निकालो, P से कट गया P, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 इधर 3 इधर, 2:3, 2 में खरीदा, 3 में बेचा, 1 का फायदा कितने पे, 2 पे, 1/2, 50% का मुनाफा, आंसर सही है। 25, इसके बाद कौन है भैया, 38, 38 हो गया, 38 पे आ जाओ। पढ़ो, वैसा ही है जैसा भी किया था, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को, पहला व्यापारी लाभ को लागत मूल्य यानी सीपी पे, पहला जो है ना, कैलकुलेट हिज
प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करता है सीपी पे। तो पहला प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा सीपी पे, दूसरा दूसरा विक्रय मूल्य पर, ठीक है। while सेकंड बिजनेसमैन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। तो पहला वाला प्रॉफिट कंपेयर करेगा, चलो पहला तो पहला ही है, पहला वाला कंपेयर करेगा सीपी पे और दूसरा कंपेयर करेगा एसपी पे। सही है, पहला कंपेयर करेगा सीपी पे, दूसरा करेगा एसपी पे। दोनों ने कितने परसेंट लाभ की बात कही है? 17.5। इसका भी लाभ 17.5% है और इसका भी लाभ 17.5% है, ठीक है। दोनों ने अपनी वस्तु 3760 रुपए में बेची, दोनों ने 3760 में बेची अपनी अपनी वस्तु। इसका मतलब दोनों के विक्रय मूल्य समान है। SP1 3760, SP2 3760, दोनों के विक्रय मूल्य समान। तो दोनों का जो लाभ है ना, उनका अंतर, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? बस इतनी सी बात। एक काम करो, सबसे पहले 17.5% सॉल्व करेंगे। 17 34 और 1 35/2, परसेंट के बदले आएगा 100, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब ये हो जाएगा 7/40। तो 17.5 की वैल्यू हुई 7/40। सही है। 17 34 और 1 35/2, परसेंट के लिए 100 काटा 7/40, तो 17.5 7/40 हो गया। 17.5 7/40। इसका मतलब इसका प्रॉफिट सीपी पे डिपेंड करता है। इसका सीपी है कितना? 40, सीपी 40, प्रॉफिट 7 का, बेचेंगे कितने में? 47 एसपी। इसका प्रॉफिट एसपी पे डिपेंड करता है 7/40, इसका एसपी 40 और प्रॉफिट कितना? 7। खरीदा कितने में? 40 में 7 कम कर लो, 33 में सीपी। अब लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ उससे मतलब है ना, लिखने को दे, बहुत सारी चीज लिख देता है। हमारे काम की बात दो ही है। पहला, इनके विक्रय मूल्य समान करने हैं, इसलिए मेरा टारगेट है एसपी। दूसरा, मुझे प्रॉफिट का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे काम की दो ही चीजें हैं, नंबर 1 एसपी, नंबर 2 प्रॉफिट। नंबर 1 एसपी क्योंकि बराबर करने हैं, नंबर 2 प्रॉफिट क्योंकि मैं उनका डिफरेंस निकालना चाहता हूं। तो मैं इस पूरे सवाल में से अपने काम की चीज ले लेता हूं और वो है प्रॉफिट एसपी। पहले का प्रॉफिट कितना? 7, एसपी कितना? 47। दूसरे का प्रॉफिट कितना? 7, एसपी कितना? 40। दोनों के एसपी कैसे थे? बराबर। क्या एसपी बराबर है? बराबर करो, गुणा करो इसमें 40 से, 7 चौक 28, 280 और 0, 7 चौक 28 का आंसर में 2, 16 और 2 1880। ठीक है, इसमें गुणा कर लो किससे? 47/47 से, तो ये भी हो गया 1880 और 749 का 9 हासिल में 4, 28 4 32। अब सही है, दोनों के एसपी बराबर हो गए 1880 1880। एसपी कैसे हैं दोनों के? बराबर। दोनों के एसपी बराबर हैं और एसपी कितना है? 3760। यूनिट में कितना? 1880। तो बस अब क्या करने वाले हैं? अब चेक करेंगे। ठीक है, यहां कर लो, 1880 यूनिट बराबर 3760 रुपया, 1 यूनिट बराबर 2 रुपया। प्रॉफिट का डिफरेंस चाहिए, इसका 280 है, इसका 200 329 है। कितने का अंतर है? 280 329, 49 का अंतर। 49 यूनिट बराबर 98 रुपया। लो जी आंसर। समझ में आया? घर जाके टेंशन मत लेना। बता दूंगा मैंने, समझ में घर पे जाके आएगा, कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, दोबारा समझ लो। दोबारा, पहला दुकानदार प्रॉफिट कंपेयर करता है सीपी पे, दूसरा करता है एसपी पे। दोनों का 17.5 प्रॉफिट है, इसका भी 17.5, इसका भी 17.5। 17.5 की वैल्यू होती है 60/40, उसकी वैल्यू हो गई 7/40। दोनों का 7/40। लेकिन पहले का प्रॉफिट सीपी पे डिपेंड करता है, इसका सीपी 40, प्रॉफिट 7। 40 में खरीदा, 7 का प्रॉफिट 47 में बेचा। इसका प्रॉफिट एसपी पे डिपेंड करता है, इसने 40 में बेचा और 7 का लाभ कमाया तो 33 में खरीदा।
मैं चाहता हूं दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाए, जो कि है नहीं, विक्रय और प्रॉफिट का अंतर चाहिए, तो मुझे प्रॉफिट एसपी चाहिए बस। मैंने क्या किया, दोनों का प्रॉफिट एसपी को बाहर निकाला, प्रॉफिट एसपी, इसका प्रॉफिट 7 और एसपी 47, इसका प्रॉफिट 7 एसपी 40, बराबर होने चाहिए एसपी, क्योंकि हमने बेचा बराबर बराबर रेट में है, तो इसमें 40 से इसमें 47 से, लो जी बराबर 1880 1880, 1880 बराबर 3760, एक बराबर 2, प्रॉफिट का डिफरेंस 329 280, कितने का अंतर 380 200 और 80, 329 280 49, 329 माइनस 280 49 यूनिट बराबर 98 रुपया आंसर। घर जाके समझ में आया, चिंता मत करना, सही है, धीमे धीमे आता है। चलो टाइप 1 खत्म हुआ भैया बड़े संघर्ष के साथ। अगले आते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप 2 में कोई सवाल 12, टाइप 2 में सवाल नंबर 12 है। एक दुकानदार, बस ऐसा करना, ये पैसे हैं, ये पैसे हैं, पैसे, तुम्हारा आंसर 0.32 आ रहा होगा, 0.32 आ रहा होगा, वो है रुपए में, ऑप्शन है पैसे में, ये करेक्शन है, समझा देता हूं फिर भी। आंसर आ रहा होगा 0.32, वो रुपए है, और ये 32 पैसे हैं। रुपए पैसे गए तो चक्कर पड़ जाता है, वरना दुनिया में चक्कर ही क्या है, कोई बात नहीं। देखो इतने रुपए में 5 दर्जन, 15.60 में 5 दर्जन, 5 दर्जन मतलब होता है 60 पीस, 12 पंजे 60, उसे प्रॉफिट हुआ 3/10 का। आपको मालूम है 3/10 होता है 30%, 1/10 10%, 1/10 10%, 3/10 30%, सीधे बैठो भैया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ अब 30 1/10 10%, 3/10 30 का प्रॉफिट, 30 का प्रॉफिट 130, 30 का प्रॉफिट 130, सही है, 30 का प्रॉफिट 130। फिर एक टॉफी को कितने में बेचे, कितने में बेचे एक टॉफी को, कि 60 का प्रॉफिट 160, काट पीट के आएगा एक्स बराबर 0.32, रुपए में होगा, पैसे में आ जाएगा 32 पैसा है, काट पीट कर लेना, ठीक है। चलो हाँ जी, टाइप 2 खत्म। टाइप 2 में कोई और, टाइप 3, टाइप 3 में 11 है, टाइप 3 में 11 नंबर सवाल। 12 किताबें 1800 की बेची, 3 के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक लागत मूल्य बताओ, ठीक है। सुनो ये बताओ कुल मिला के लाभ हुआ या नहीं हुआ, लाभ हुआ या नहीं, लाभ हुआ। लाभ का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, बट्टे क्या, प्रॉफिट परसेंट थोड़ी कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, बट्टे कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट परसेंट में होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट सीधे प्रॉफिट रुपए में प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई बट्टे बट्टे नहीं होता। तो कितने का लाभ, 3 के लागत मूल्य के बराबर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपी, 3 का एससीपी, 3 सीपी प्रॉफिट हुआ, कितना बेचने पे, 12 बेचने पे, 12 एसपी, जब 12 बेचती हैं तो खरीदी कितनी होंगी, 12 खरीदोगे तभी तो 12 बेच पाओगे, बिना 12 खरीदे के 12 बेच दोगे नहीं, 12 किताबें बेची, कितनी बेची 12 एसपी, जब 12 बेची तो खरीदी कितनी 12, 12 बेची तो 12 खरीदी, 12 सीपी, और प्रॉफिट कितने का 3 सीपी। प्रॉफिट दो तरह से आता है, सीपी में भी एसपी में भी। देखो यहां लिख रहा है 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर, 3 के लागत मूल्य के बराबर, तो 3 सीपी, अभी लिख रहा होता 3 के विक्रय मूल्य के बराबर 3 एसपी, याद रहेगा बस, सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। 12 सीपी को ले आओ इधर, 12 और 3 15 सीपी बराबर 12 एसपी, सही है। अच्छा 12 कितने की बेची, 1800 में बेची, इसका मतलब 12 का एसपी 1800 ही तो है, तो 12 एसपी जो रख दो 1800, 12 बेची कितने में 1800 में, तो 12 का एसपी कितना है 1800, तो यहां 12 एसपी की जगह 1800 रख दो ना, यानी 15 सीपी बराबर
1800, 15 से काटो 120। एक सीपी एक खरीदी कितने की? 120 की। आंसर। बात समझ में आई? आ जाएगी। हाँ जी, टाइप 3 में कोई और? चलो एक आया टाइप 3 में, कौन सा? 13। टाइप 3 का 13। ये लो। मोहन ने 2000 रुपए में इतनी किताबें खरीदी और 5 किताब बिक्री मूल्य का लाभ कमाया इसने, प्रॉफिट हुआ इसे। क्या हुआ इसे? प्रॉफिट। तो इसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक। तो प्रॉफिट कितने का? 5 सीपी नहीं एसपी। कितनी बेची? 25 बेची। 25 खरीदी तो 25 ही बेचेगा। 25 खरीदी तो 25 ही बेचेगा। क्यों भैया? लास्ट में सेकंड लास्ट बेंच कितनी बेची इसने? पूरी दुकान बेच दी तो 25, बिल्कुल ठीक है। 25 बेची तो बेची कितनी? 25। 25 बेची तो 25 खरीदी भी होंगी। तो इसको इधर, इसको इधर। 25 सीपी बराबर 25 में 5 गए, 25 में 5 गए तो 20 एसपी। अच्छा, 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी, इसका मतलब 25 25 सीपी बराबर 2000 नहीं हो गया? 2000 में 25 किताबें खरीदी, 25 सीपी बराबर 2000। तो ये है 25 सीपी, यहां रख दो 2000। तो 2000 बराबर 20 एसपी। तो काटो 100। एक एसपी बराबर 100। 100 में खरीदी, 100 में बेची एक किताब, 100 में बेची एक किताब। हो गया? माना कि हो गया। टाइप 4 में कोई सवाल? 12। टाइप 4 का सवाल नंबर 12। कौन जा भैया? एक दुकानदार ने कुछ संतरे, 15 रुपए दर्जन की दर से, 15 रुपए दर्जन, 15 रुपए का एक दर्जन, उतने ही संतरे 10 रुपए दर्जन, 10 रुपए का एक दर्जन खरीदे। इन सबको 14 रुपए दर्जन, 14 रुपए का एक दर्जन बेचे। तो एक काम करो, ये बोल रहा है कुछ खरीदे फिर उतने ही खरीदे, ठीक है। सर्टेन क्वांट नंबर ऑफ डजन एंड सर्टेन नंबर ऑफ अदर ऑरेंज। तो दोनों क्या है? सेम है ना, इत्तेफाक से। नसीब देखो, एक और एक सेम ही है, सीधे जोड़ दो। 25 रुपए में 2 दर्जन खरीदे, 14 रुपए में एक दर्जन बेचे। फिर तो तुम जानते ही हो, 25 से कम, 25 में खरीदा, 14 दूनी 28 में बेचा। अच्छा, 25 में खरीदा, 28 में बेचा, कितने का फायदा? 3 का। कितना माल पे? बताया था क्या मैंने? ऐसा कुछ बताया था क्या? फायदा कितने माल पे होता है? बताया था या नहीं? हाँ या ना? हाँ, बस ये बताया था। दोनों गुणा करो। हरे रंग से मैंने किया था ऐसे ही, रंग भी एक ही रखता हूं मैं, जिससे बार बार कुछ ना हो तो रंग से याद आ जाए। मैंने ग्रीन कलर से किया था, ऐसे करके सर्कल कि इनका गुणा करेंगे, और बीच में गुणा का निशान भी लगाया था। नोट्स की कमी मानी जाएगी ये, मुझे तो याद है, शायद किया होगा। बस तो फिर हो गया, गवाही भी आ गई। तो दो एकम दो, 2 दर्जन खरीद के बेचोगे ना, तब 3 का फायदा होगा। 25 में खरीदा, 28 में बेचा, कितने का फायदा हुआ? 3 रुपए का। 3 रुपए का फायदा हुआ कितने माल पे? 2 एकम 2। 3 रुपए का फायदा 2 दर्जन पे, तो 60 रुपए का फायदा एक दर्जन पे। 3 रुपए का फायदा 2 दर्जन पे, हमें फायदा कितने का चाहिए? 60 रुपए का। 60 रुपए का फायदा एक्स दर्जन पे। यहां से निकाल लो एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर 40 दर्जन। लो जी आंसर। टाइप 4 11। चलो एक और सवाल है भैया, 11 ये हो गया, ध्यान रखना इसका। ये तो कर दिया हमने।
अनुपात बराबर करने वाली बात बताई नहीं थी? ये सवाल हुआ था, हो गया। दीपक जी, सवाल हो चुका है दीपक कुमार सिंह। आप जो है टाइप 3 का 12 तो अभी अभी कर दिया, और 11 मैंने कराई दिया, रिकॉर्डिंग में जाके चेक कर लेना, ठीक है? इतना तो करो भाई, रिकॉर्डिंग में पढ़े हैं सवाल, इतना तो करो। चलो, टाइप 5 में कोई सवाल? सातवां, टाइप 5 का सातवां, सातवां सातवां सातवां। एक व्यक्ति मेज बेचता है, ऐसा होता है बार्गेनिंग करते हैं ना, अरे इतने में ले लो, अरे भाई साहब इतने में नहीं, नहीं छोड़ो, अरे सुनो तो इधर आओ, क्या चाह रहे हो, क्या है मन में तुम्हारे? देख लो भैया, मैं तो रेट बता दिया, अरे सुनो एकदम। कोई शाम का टाइम है, बत्ती जलाई है, ठीक है, वो लाइट जलाती है ना, उसे कहते हैं शाम भौनी करनी है, तुम्हारे हाथ से प्रॉफिट नहीं है, सुनो इधर आओ, इतने दो, चलो खत्म करो, रेट टू रेट, ऐसे करके बार्गेनिंग वाली बात वो ही है। तो प्रस्ताव दिया, जो 13% कम था, पहला प्रस्ताव कितने का था? 13% कम का। वो माना नहीं, हट निकल, ठुकरा दिया, ठीक है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 450 और ले लो, 450 और ले लो। जो 5% अधिक था, 13 कम 5 ज्यादा, 13 कम 5 ज्यादा, कितने का डिफरेंस? 18 का नहीं हो गया? 13 कम 5 ज्यादा, कितने का डिफरेंस? 18 का। कोई बात नहीं, 13 कम 100 माइनस 13 87, 5 ज्यादा 105, कितने का डिफरेंस? 450 रुपए का अंतर नहीं आ गया इसमें? बस, तो डिफरेंस करो, 13 5 18, 18% बराबर 450 रुपया, वैल्यू आ गई। बस तो फिर चेक करो, 18% बराबर 450 और 100% बराबर एक्स, काट पीट कर लो, ठीक है। तो परसेंट से कट गया, परसेंट, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से कितनी बार? 25 बार, एक्स बराबर 25 गुणा 100, 2500। लो जी आंसर हो गया। टाइप 4 खत्म, ये तो 5 था, 5 खत्म, और 5 में कोई और? फोर्थ, टाइप 5 का चौथा सवाल, बस हो ना गया हो, नसीब ऐसा निकला तुम्हारा। नहीं हुआ, 400 के बदले 350 में बेचेंगे, 400 के बदले 350 में बेचेंगे, तो हानि 5% बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, उसका लॉस 5% इंक्रीज होगा। एक बात बताओ, 450 के बदले 350, कितने रुपए का नुकसान? 50 रुपए का नुकसान, 50 रुपए का, और परसेंट में नुकसान बढ़ गया, 5% बराबर 1% बराबर 10, सीपी 100% बराबर 1000, आंसर। और बताओ, टाइप 5 खत्म, माना कि हो गया। चलो, टाइप 6 में कोई सवाल? 6 में पहला, अच्छा है ही ना, हाँ, टाइप 6 का पहला है, ये तो 3 बार करा दिया था मैंने, छुट्टी पे तो नहीं तुम, छुट्टी पे थे नहीं थे? थे क्लास में, पता नहीं। चलो, तुमने पहली बार कोई चीज पूछी है, मना कैसे कर देंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो मैंने बताया था सीपी और एसपी, और कंडीशन फर्स्ट, 20 का लाभ, 100 का माल 120 में, यदि 20 में कम में खरीदे, 20% कम में खरीदे, 100 की जगह 80 में, और 5 रुपए कम में बेचे, पहले बेचता था 120% में, अब 5 रुपए कम में बेचेगा तो बेचेगा, एक बार फंस गए सर, बार बार थोड़ी फंस जाएंगे, ये तो रुपए हैं साइड में रहेंगे, एक बार होना था तो हो गया पिछली बार, अब क्या बार बार हम 115 बोल देंगे ना, पिछली बार बुलवा लिया था, अब की बात थोड़ी, ये परसेंट है, वो रुपए हैं, रुपए रहते हैं साइड में, सही है। अब ऐसा करने से क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा, सही है। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पे 1 का प्रॉफिट,
4 पे 1 का प्रॉफिट, 4 और 1 5, 4 का माल 5 में, ठीक है। तो इस बार प्रॉफिट तो सीपी पे लगता है ना, और सीपी कितना है इस बार 80। तो 80% का 4 और 1 5/4, यानी 100% का बिका। 4 से का 20 पंजे 100, पहले 120 में, अब बिकता है 100 में। कितने परसेंट का फर्क आया 20% का, रुपए में 5, 20 बराबर 5। जब 20% बराबर 5 रुपया, तो सीपी तो 100% बराबर एक्स 4, एक्स बराबर 25 रुपया। आंसर याद आ गया, याद आ गया। अरे भैया, टाइप नंबर 7 में तीसरा, टाइप 7 का तीसरा, टाइप 7 का सवाल नंबर 3। ये लो भैया, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 15% बढ़ा के डालता है, डिमांड और बढ़ गई 10% और बढ़ा दिया। पहले 15 बढ़ाया, डिमांड और बढ़ रही है 10% और बढ़ा दिया, कुल मिलाए कितने परसेंट फायदा होगा। तो एक्स प्लस वाई 15 प्लस 10 प्लस 15 गुणा 10/100, दोनों प्लस में रहेंगे ना, फायदा हो रहा है प्लस में, नुकसान होता है माइनस में, फायदा है प्लस में। तो 0 से कट गया 0, पॉइंट लगा देने यहाँ पे, 15 और 10 25 प्लस के 1.5, 26.5% का मुनाफा हो गया फाइनली। और भैया कोई टाइप 7 में 9, टाइप 7 का सवाल नंबर 9। सर कुछ भी बोल दो तुम तो, आज आज तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा, नाम दिमाग लगा रहे। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, डिस्काउंट से भी तो बात शुरू हुई है, डिस्काउंट भी नई चीज शुरू हुई थी, अब हमारे डिस्काउंट चलेगा, तो आप लोग डिस्काउंट से कनेक्ट हो जाना। अगर कोई नहीं कनेक्ट हो पा रहा तो बट्टा जो शुरू किया है, तो आपके जो अगले शनिवार डाउट चलेंगे डिस्काउंट वाले ही चलेंगे, वहां से तो समझ में आएगा। और एक चीज समझो कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, जॉब के लिए बढ़ रहे हैं, अपने लिए व्यक्तिगत आप काम कर रहे हैं, घर वालों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ठहराव भी होना चाहिए। एक बार थोड़े पल शांति सुकून से रुक के पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए, क्या खोया क्या पाया, एक एनालाइजेशन करना चाहिए बीच बीच में। जो समय गुजारा हमने 5-6 महीने का, क्या हुआ इसमें, क्या हमने कुछ नया सीखा, कुछ नहीं सीखा, क्या अनुभव रहे, फायदा रहा, नुकसान रहा, अच्छे दोस्त रहे, खराब दोस्त रहे, क्या रहा, आगे की रणनीति बनाने में फायदा मिलता है। दौड़े ही चले जाए, दौड़े ही चले जाए, जब पीछे मुड़ के देखा जब कुछ नहीं बचा, कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही हर शनिवार को एक बार हम पीछे मुड़ के देख लेते हैं कि जो हम सीख रहे हैं एक हफ्ते में, कुछ समझ भी पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, भूल रहे हैं, याद हो रहा है, आंसर आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। इससे आपको ये पता लगता रहेगा कि अब आगे किस तरीके से अगला हफ्ता में कैसे चलाना है, अगले हफ्ते हमें किस तरीके से काम करना है। अगर वही सवाल जो हमने पढ़े हैं और हमसे फिर नहीं हो रहे शनिवार में, मतलब 7 दिन में 0, ये तो ऐसी बात हो गई, कमाई 100 रुपया, खर्चा 200 रुपया, जो कमाया वो गया घर से और गया, तो कहां दिक्कत आ रही, खर्चा होगा रहा है। 7 दिन में पढ़ा, वही शनिवार में डाउट हो रहे हैं, वो भी हमें याद नहीं आ रहे, दिक्कत है, कहीं तो नुकसान हो रहा है। कोई ना कोई जरिया ऐसा है जो खर्चे का बन गया है। आपको लग रहा है 100 कमाए, खर्चे हो रहे हैं 200। आपको लग रहा है मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूं, हो सकता है 6 घंटे 4 घंटे कहीं और समय चले जा रहा हो सकता है 2 घंटे रील्स में चले गए, खर्चा ही तो है तुम्हारा। एनालाइज करना जरूरी है, तो इसलिए हो सकता है। लेकिन इस बार जो टॉपिक है सर, हमने हमारे रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमने ही पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, अगले शनिवार तो पढ़े हुए आएंगे। इस शनिवार पढ़े नहीं आए, अगले शनिवार तो पढ़े हुए आएंगे, तब देख लेंगे हम तुम्हें। हाँ हाँ, अगले शनिवार देखेंगे क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो इसलिए बीच बीच में आप देखते रहा करें क्या हुआ। तो यही हमारा सिस्टम है, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें तो कुछ समझ भी पा रहे हैं, या बस कॉपी को नीला पीला काला हरा गुलाबी करते जा रहे हैं। होते ना कुछ लोग रंग बिरंगी कर लेते हैं, वो सब होती जा रही है, और बस आना जाना, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी वही
तमाम होती है ना। वहीं लौट के शनिवार, फिर सोमवार, फिर शनिवार, इसलिए जरूरी भी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। चलो बात चली रही है, मैं हाथ की देख बात और कर लूं। मैं ये सोच रहा हूं, इस कल इतवार है, कल का इतवार तो छोड़ देते हैं, अगले इतवार से, संडे से 10:30 से 12:30, 2 घंटे कम से कम, 10:30 से 12:30, 2 घंटे के लिए मैथ की स्पेशल क्लास लगाने की सोच रहा हूं मैं। उस टॉपिक से अलावा जो टॉपिक चल रहा है हमारे रूटीन में, इसके अलावा कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे टेक्नोमेट्री कर लेंगे, मेंसुरेशन कर लेंगे, एलजेब्रा कर लेंगे, ज्योमेट्री कर लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे, स्टैटिक्स कर लेंगे। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो अनछुए रह जाते हैं, और कभी कभी यार प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, आते रहते हैं सवाल इनके। प्रैक था, एक डिब्बे में 3 नीली 4 हरी 1 गुलाबी निकाली, 2 गेंद, कैसे पता चलेगा गुलाबी हरी नीली, बहुत सारे सवाल आते हैं। और रेलवे में भी आ जाती हैं तो सवाल, रेलवे में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। तो हम शनिवार शनिवार इतवार इतवार में 2 घंटे में एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर तो प्रैक्टिस हम करते ही रहेंगे, पूछताछ चलते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। डाउट तो अगले इतवार फिर पूछ लेंगे। बाई चांस किसी वजह से कोई काम भी होता है सर, 6 घंटे ना आपने पढ़ा दिया, इतवार को फिर बुला लिया, हम क्या करें जिंदगी में, हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस कोई काम है, आप काम निपटा लो, क्लास लाइव चलेगी, रिकॉर्ड भी हो जाएगी। बाई चांस अगर कोई काम है, कोई काम नहीं है, फ्री है, 2 घंटे आ जाओ, मन लगा रहता है। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आ सकते हैं वो आ जाएं, बाकी लोग लाइव अटेंड कर लेना घर से अपना। भाई होता है संडे में सर काम है, संडे में सब काम है, कपड़े धोने, जूते जो है साफ करने हैं, सब काम करने हैं, घर साफ करना है, ऐसे ही तो है। और क्या, जो बच्चे रूम वूम पे रहते हैं वो क्या सफाई करते हैं, जहां से उठाया वहीं डाला, उन्हें मालूम है कहाँ डाला था। जैसे मान लो कपड़े रखने की अलमारी है, अलमारी में कपड़े नहीं ढूंढेंगे, उन्हें मालूम है कि वो उस कोने में होगा, वहीं डाला था, वहां से उठाया वहीं डाला। तो उनकी जगह निर्धारित होती है, सोमवार को कहाँ मिलेगा, अलमारी में, उसके बाद कहाँ मिलेगा, उस कोने में। तो सर सेट करना है सामान वामान, बहुत सारी चीजें। कोई घर से आ जाए, मम्मी मम्मी वो सेट कर दे, अरे मम्मी तुमने सब बिगाड़ दिया मेरा सिस्टम, मुझे मालूम था कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, अब मुझे देखना पड़ेगा कहाँ रख दी तुमने, है ना। तो ऐसे करके, तो कोई बात नहीं, अगर काम हुआ तो कोई नहीं, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। क्या इसमें सहमति है आपकी? अरे वाह, बड़ी आवाज शानदार तरीके से। ठीक है, तो फिर अगले शनिवार से करते हैं फाइनल, ओ सॉरी इतवार से, नेक्स्ट मंडे से। तो हम क्या करेंगे, अभी इतना टाइम है कि जो एग्जाम आने वाले हैं उन सबसे पहले पहले हम सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक सोचे मैंने, मेंसुरेशन हो गया, एरिया वॉल्यूम, और टिग्नोमेट्री कर लेंगे, एलजेब्रा करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री कर लेंगे डिस्कस, ये सब एक एक में 2-2 ढाई घंटे में काफी अच्छा कवर हो जाएगा, एक बिल्कुल शांति से। ठीक है ना, चलो अगले एतवार से फाइनल हो गया, 10:30 से 12:30 तो है ही, अब 12:30 से 5-10 मिनट ऊपर नीचे निकल गया तो बात अलग है, वो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है। और मैं क्वेश्चन मैंने फिल्टर करवाने शुरू करवा दिए, 2023 और 24 तक के जो पेपर हुए उनमें रिसेंटली वाले जितने भी पेपर क्वेश्चन है वो सब मैंने फिल्टर करवाने शुरू करवा दिए, तो वो मैं आपको सारे नए क्वेश्चन ताजा ताजा करा ही दूंगा अप टू डेट तक। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 9 था नंबर, सवाल 9। एक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख है, दीपक कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया, बस मैंने कि आज आपसे पूछने के लिए ही सोचा था, नहीं आज पूछ लूं पहले आपसे, फिर जो है हम लोग अगले संडे से करेंगे। तो एक एक्स ने 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख है वाई को बेचा, फिर वाई ने 2% हानि पर एक्स को बेचा, पूरे सौदे में क्या हुआ? देखो एक बात सुनो, ये पेन मान लो मैंने बेचा प्रॉफिट पे किसी दूसरे आदमी को, अब दूसरे आदमी ने जितने में खरीदा उतने में ही बेचा मुझे। अगर मैंने बेचा पहले तो प्रॉफिट लिया, मैंने बेचा प्रॉफिट लिया दूसरे को, उसने जितने में खरीदा उतने में वापस दिया, तो ना किसी को लाभ हुआ ना किसी को हानि। जैसे 100 का था मैंने 150 में बेच दिया, 100 का था मैंने 150 में बेच दिया, उसने वापस 150 में ही लौटा दिया, तो कोई बात नहीं, उसके 150 उसके पास, मेरा पेन मेरे पास, किसी को ना लाभ हुआ ना हानि। लेकिन अगर मैंने 50 के प्रॉफिट लिया और बेचा कितने में, 150 में, अब उस आदमी ने वापस मुझे दिया, लेकिन उसने मुझे वापस दिया, मैंने उसे 140 में लिया, तो सबसे नुकसान हो गया।
अगर उसको 10 का नुकसान है तो मुझे 10 का फायदा है, सीधी बात है। भाई मैंने ही बेचा और फिर वापस मैंने ही खरीदा, अगर सामने वाले को नुकसान हुआ तो मुझे फायदा हुआ, और सामने वाले को फायदा हुआ तो मुझे नुकसान हुआ, दो लोगों के बीच में तो बात चल रही है। तो सामान तो लौट के मेरे पास आ ही गया, सामान गया सामान आया, बात है पैसे की। सामने वाले को नुकसान हो गया तो मुझे फायदा, सामने वाले को फायदा हुआ तो मुझे नुकसान। तो सबसे पहले एक्स ने बेचा वाई को, वाई ने लॉस पर बेचा एक्स को, तो वाई को लॉस हुआ है, वाई को लॉस हुआ है तो एक्स को प्रॉफिट होगा, वाई को लॉस हुआ है तो एक्स को प्रॉफिट। तो एक्स को प्रॉफिट होगा गेन, एक्स को लॉस नहीं, एक्स को प्रॉफिट होगा यस, एक्स को लॉस नहीं, तो एक्स को गेन होगा। बस बात ये गेन कितना होगा, अरे उतना ही होगा जितना वाई को नुकसान हुआ है, उतना ही होगा। तो सबसे पहले 1.5 लाख का मकान, 1.5 लाख, 1,50,000, 1.5 लाख का मकान 5% लाभ पर बेचा वाई को, इसमें 5% लाभ जोड़ दिया और किसको गया, वाई को। तो इसका 5%, तो देखो जीरो हटाओ, 15,000, 7,500, 7,500 होगा 5%, 10% के लिए जीरो हटा देते हैं। जब 1.5 लाख में एक जीरो हटाओ, 15,000, 10% है ये, आधा कर दो 7,500, ठीक है। तो 7,500 यानी 1,57,500, तो एक्स ने वाई को इतने में बेचा, ठीक है। अब वाई ने वापस बेचा एक्स को, जितना वाई को नुकसान होगा उतना एक्स को फायदा होगा। वाई को नुकसान कितने का हुआ, 2% का, तो एक्स को फायदा भी कितने का होगा, 2% का, लेकिन 1.5 लाख का नहीं, 1,57,500 का 2%, क्योंकि वाई तो इतने रुपए पे ही 2% लॉस उठाएगा ना, वाई ने इतने में खरीदा है तो इस खरीद पे तो लॉस होगा, तो इसका 2% यानी कि इंटू 2/100, 0,000, 15, 30, 3,150, इतने रुपए का इसको नुकसान हुआ एक्स को, तो वाई को फायदा हुआ इतने रुपए का। उसको वाई को नुकसान हुआ है इतने रुपए का, तो एक्स को फायदा हुआ है इतने रुपए का, इतनी सी बात है। वाई को नुकसान, एक्स को फायदा। एक्स के पास था एक मकान 1.5 लाख रुपए का, एक्स ने वाई को बेचा 5 के प्रॉफिट पर, सही है, 1,57,500, ठीक है। अब एक्स के पास पैसे हैं 1,57,500 और वाई के पास एक मकान है। अब क्या होगा, वाई मकान देगा एक्स को, एक्स के लेगा पैसे। भाई पहले एक्स पे मकान था तो वाई को मकान बेचा, मकान गया वाई पे, पैसे आए एक्स पे कितने, 1.5 लाख का था लेकिन आए 1,57,500, एक्स पे पैसे आ गए, वाई पे मकान आ गया। अब वाई मकान देगा एक्स को, पैसे लेगा इससे, तो अब ये मकान तो गया एक्स पे और पैसे जाएंगे इधर, तो वाई कितने रुपए लेगा इससे, कितने पैसे, पूरे जितने दिए पूरे, 2% कम। वाई कितने रुपए लेगा, 2% नुकसान से बेच रहा है ना भाई, 2% का नुकसान, तो 1,57,500 का 2%, 3,150 रुपए का नुकसान, यानी कि 15,700, 1,57,500, 31,500 कम, 31,50, 31,50 कम, कितना, 15, 15, 3, 43, 50, इतने रुपए में बेचेगा। तो ये वाई कहेगा एक्स से, लो मकान तो तुम ले जाओ भैया, मुझे पैसे दो, कितने पैसे, इतने। तो एक्स ने सारे पैसे दिए या कुछ कम दिए, कम दिए, कितने दिए, 3,54,350 रुपए दिए। तो एक्स पे कुछ पैसे बचे, कितने, 3,150 रुपए बचे, प्लस मकान आ गया। पहले मकान था, अब 3,150 के संग मकान है, पहले एक्स पे क्या था, मकान था, अब 3,150 रुपए भी है और मकान भी है, फायदा कितने का, 3,150 का, पहले मकान था, फिर 1,57,500 रुपए आ गए, फिर
1,54,350 रुपए चले गए, मकान वापस आ गया, पैसे के पैसे बच गए, मकान का मकान आ गया। एक्स को फायदा कितने का? 3150 का। क्या हो रही है? 2 पॉइंट, ये कहां से आया? अरे हाँ, एक्स प्लस वाई से कब होता है? तुम ये बताओ, एक्स वाई छोड़ो, ये सामने सामने खेल चल रहा है पूरा तमाशा। इस पे मकान था, इस पे पैसे थे, इसने मकान इसे दिया और इससे पैसे लिए 1,57,500। क्या इसमें कोई गड़बड़ हुई? इसमें कोई गड़बड़ हुई? नहीं हुई, बहुत बढ़िया। भाई ने कहा मकान मुझे चाहिए नहीं, वापस ले लो। बोले ले लूंगा, उतने में नहीं लूंगा जितने में मैंने बेचा है, 2% कम में लूंगा। 2%, उन्हें ठीक है। मकान वापस गया, पैसा आया, कितना आया? पूरा आया, 2% कम। इसका 2%, 3150 रुपये कम आए। तो कम करो ना, करो ना, इसमें से करो। 1,54,350 रुपये आए। अरे इधर देखो, कितने रुपए लेगा भाई? वाई एक्स से कितने रुपए लेगा? वाई एक्स से कितने रुपए लेगा? बस लेगा ना। तो एक्स पे कितने रुपए हैं? इतने, इतने रुपए दे दिए वाई को। 1.5 लाख का दिया नहीं है, 1.5 लाख रुपए का था, दिया है 1,57,500 का। हाँ तो बेच दिया 1,57,500। ए चलो। कौन सा टाइप चल रहा था अभी? 7वां चल रहा था ना? अभी टाइप कौन सा चल रहा था जिसमें सवाल पे 7वां। चलो, मैंने क्वेश्चन उसमें डाल दिया, टाइप मैंने चेंज कर दिया, मैं 7 वाला टाइप का क्वेश्चन 1 में डाल दिया था, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है, 3150। टेंशन मत लेना, ठीक है। गूगल कर लेना, किसी भी किताब में चेक कर लेना। पूरे सौदे में, हाँ तो एक्स को लाभ हुआ 3150 का। जाओ लिख लो, कोई गलत क्या मेरे पास ले आना। हाँ तो हो तो रहा है, फायदा हो रहा है 3150 का एक्स को। किसको? लेकिन 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 हम बाई का पूछ कहां रहे हैं? एक्स को क्या हुआ, एक्स को क्या हुआ, एक्स को क्या हुआ, एक्स को क्या हुआ? वाई का पूछा ही कहां है? एक्स को फायदा हुआ। सही बात है। अब तुमने लिख लेना, और कहीं भी किसी किताब में मिसमैच हो, उस किताब का फोटो खींच के किताब घसीटते हो यहाँ पे लेके आना, सही है। और अभी ये सवाल उसमें भी आया 2022 में, रेलवे में। अभी मेरे पास उसमें जो है, मैंने टाइप चेंज कर दिया, वो आगे पहुंच गया है। 3 सवाल आए हैं ऐसे ही।
3 सवाल आए हैं अभी अभी ऐसे, 21 में, 22 में, 23 में, तीनों में, तीनों है मेरे पास, चेक कर लेना। ठीक है, हो गया यहां तक? चलो मैं ऐसे भी तुम्हारी समस्या दूर कर रहा हूं, अभी समस्या दूर कर दे रहा हूं। इसमें बताओ टाइप 8 में क्या है? टाइप 8 में दूसरा, दूसरे भी टिक गए भाई तुम। जितना लाभ उतनी हानि, जितना लाभ उतनी हानि, जोड़ के आधा कर लो, सीपी आ जाएगा। बस 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 बस। देखो ये 2 सवाल हैं, ठीक है, जैसे वो किए थे मैंने वैसे ही करूंगा इन दोनों को, और ये दोनों आए हैं अभी रिसेंटली में, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना, कहाँ मिलेंगे? सन में मिल जाएंगे, एनटीपीसी 2021, एनटीपीसी 2021, 2 सवाल, ठीक है। ये वही सवाल है जो भी कर रहे थे, लेकिन अभी जो सवाल कर रहे थे उसमें 2% के नुकसान पर हुआ था, हानि कितने की हुई थी? अभी वाले में 2 की हुई थी ना वापस लेने पे, इसमें कितने की हुई है? 1 की। सही है, 1 की हानि है। जब 2 की हानि थी तो 3150 का फायदा था, वाई ने 2 की हानि उठाई थी ना, तो फायदा कितने का एक्स को? 3150 का। और जब 1 की हानि है तो 1575 का फायदा एक्स को हुआ। परफेक्ट आंसर, आंसर डी। ये लो, आई बात समझ में? पिछले सवाल में कितने का नुकसान था भाई को? 2 का। जब 2 का नुकसान था तो 3150 का फायदा है एक्स को, और जब 1 का नुकसान है तो एक्स का फायदा 1575। हो गया ना 3150 का आधा, 1575। एनटीपीसी 2021, आंसर डी, मैच कर लेना, कहीं भी जाओ घूम आओ। ऐसे ही ये सवाल देखो, 2 लाख रुपए का एक था, 5 में लाभ पर राहुल को बेचा, राहुल ने वापस बेचा रामू को 2% की हानि पर, ठीक है। आंसर आ रहा है सी, और आएगा वैसे ही जैसे मैंने सॉल्व किया था अभी, ठीक है। 2 उदाहरण हो गए रिसेंटली पीवाई क्यू। और भैया उसके बाद तुम्हें कुछ करना हो तुम अपने मन से कर लेना, मेरी तरफ से आंसर वही तरीके हैं जो बता रहा हूं और उससे ही आएगा।
और तुम्हें जो करना हो तुम करिए आना, गलत हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो चेक कर लेना। इसे चेक करो अब आंसर इस वाले का। कितने का माल था? 2 लाख का। पहले 5 के लाभ पर बेचा। 5 का लाभ मतलब 5%। 2 लाख का 5%, 10,000। 2 लाख का 5 में कितना? 10,000। तो माल उधर जाके हो गया 2,10,000 का। 2,10,000 का। फिर राहुल ने 2% की हानि पर रामू को बेचा। रामू का क्या हुआ? जब राहुल को नुकसान हुआ तो रामू को फायदा हुआ। जितना राहुल को नुकसान होता ना रामू को फायदा। राहुल को नुकसान हुआ 2%, तो इसका 2% निकालो। 4200। 4200 का फायदा। आंसर सी। खत्म कहानी। सही है। चलो, और अब कोई किताब में मिसमैच हो उठा के फेंक देना ऐसी किताब को। ये तो प्रीवियस ईयर के दोनों क्वेश्चन है, 2021 के रेलवे के, और वो भी एसएससी का क्वेश्चन है। सन्नी लिख रही है उस पर, जो भी करा रहा था मैं आपको, लेकिन वो लगभग 16 के आसपास का है। ठीक है, तो 3 सवाल हो गए बैक टू बैक, तीनों का वही पैटर्न और वही तरीके से आंसर। अब तुम्हारा दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो जो मन में आए वो कर लेना, क्या दिक्कत है। हमारी बुद्धि खराब तो मत करो कम से कम। हाँ जी भैया, हो गया। चलिए, आज इतना ही, डाउट खत्म। बाकी चीजें हमारी शुरू होंगी कब? मंडे से। ठीक है, संडे में क्लास अगली बार हम लगवा ही देंगे।